हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल JD_on2wheels। तो आज एक अलग तरीके का वीडियो है। आज एक कुछ हटके होने वाला है। मैं आपको ओनर्स रिव्यू, ओनर्स एक्सपीरियंस तो दूंगा ही, बट उसके साथ में हम बात करने वाले हैं इन दो बाइक्स की जो होने वाली है अपने ही सेगमेंट में अलग तरीके की बाइक्स। एक है एडवेंचर, एक है क्रूज़र। इसका रीज़न जो है वो बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस है और रीज़न है खरीदने का। और ये है बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक, हार्ली डेविडसन 750 स्ट्रीट। इस बाइक के बारे में मुझे शायद ही आपको बताने की ज़रूरत पड़े। अगर आप एविड मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो आप जानते हैं कि ये बाइक अपने आप में भी एक नायाब चीज़ है। ये प्योर हाईवे क्रूज़र बाइक है। इसके बारे में इन डिटेल में नहीं जाना चाहता। KTM इज़ ऑलरेडी नोन फॉर व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। तो जो बेसिक्स है, अगर मैं सिर्फ एक रन थ्रू भी आपको दूं तो 14 लीटर का टैंक है, दोनों एलॉय व्हील्स है, आगे और पीछे स्विचेबल ABS है, TFT स्क्रीन मिलती है आपको। और द काइंड ऑफ माइलेज विच इज गिव व्हाट कंपनी क्लेम्स इज अराउंड 28 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। और ये है हमारी हार्ली डेविडसन की 750 जो मैं आपको अभी स्पेसिफिकली बता चुका हूँ। इसमें आपको दोनों टायर्स अगेन एलॉय व्हील्स मिलते हैं। हाउएवर द चेंज इज, इसमें आपको मिलती है 21 इंच की, पीछे आपको मिलता है 17 इंच का। इसमें आपको दोनों ही टायर्स जो मिलते हैं वो है 17 इंच के एलॉय व्हील्स। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन है इस बाइक के बारे में। तो हम बुलाना चाहेंगे एक एविड राइडर जो कि पिछले जितना मैं जानता हूँ अराउंड 10 साल के आसपास, 10 से 15 साल के आसपास उनका राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है। एट द वेरी यंग एज ही स्टार्टेड हिज ओन राइडिंग। मिस्टर राहुल भंडारे। हाय राहुल, वेलकम ऑन माय चैनल। सो ये है मिस्टर राहुल, वो जो कि इतने सालों से, जैसे ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि बहुत सालों से अपना राइडिंग करते आए हैं। अलग अलग तरीके की राइडिंग उन्होंने की है। जस्ट टू लेट यू ऑल्सो नो दैट ही इज़ ऑल्सो एन एविड ट्रेकर। तो ये ट्रेक्स पे भी जाते हैं और काफ़ी जगह पे है। राहुल, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस इन दोनों बाइक के साथ में, और आपका जर्नी जो बाइक के साथ है वो किस तरीके से शुरू हुआ? मैंने स्टार्ट किया एवेंजर 200 से। तो पहले मेरे पास एवेंजर 200 थी 15 साल पहले। सेम क्रूज़ बाइक थी, फॉरवर्ड कंट्रोल था उसका। उसके ब्रेकिंग्स और वो सब भी अच्छे थे, हाईवे के लिए बहुत अच्छी थी। बट बाद में मुझे जब हार्ली डेविडसन लॉन्च हुई सेम शेप में, तो मैं बोला क्यों ना हम 750 स्ट्रीट पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो उसके लिए मैंने हाईवे के लिए 750 स्ट्रीट ली। आपको अगर क्रूज़ करना है प्रॉपर हाईवे पे, जिसका सिटिंग पोस्चर भी बहुत सही है, जैसे कि आप तो अगर आप सिटिंग पोस्चर देखोगे तो आपका सिटिंग पोस्चर कभी भी ऐसे ही होना चाहिए। इट शुड बी इन 90 डिग्री। तो क्रूज़ बाइक का खासियत भी वही होता है कि वो ज़मीन को चिपक के भागती है। तो इसके लिए आपको बहुत सही फील आता है और बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है ये चलाने में। तो इसीलिए क्रूज़ बाइक मैंने चूज़ की। कि हार्ली डेविडसन की बात राहुल, अगर आप क्रूजिंग को छोड़ के, तो हाउ कम यू स्विच टू एन एडवेंचर बाइक? मुझे मेरे पास एवेंजर भी थी और हार्ली डेविडसन भी थी। मुझे एक अलग चांस चाहिए था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक एडवेंचर भी ट्राई करें। तो मैंने इसके बाद स्विच किया डोमिनर पे। बट डोमिनर में मुझे स्टांस तो मिला और उसका बहुत अच्छा कंट्रोल भी है, वो बाइक में अच्छा पावर है। बट मुझे सिर्फ उसका फ्रंट सस्पेंशन जो था वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को नेक में पेन होने लगा बिकॉज ऑफ सिटिंग पोस्चर। तो उसका सस्पेंशन ट्रैवल और ये जो आपकी KTM है उसका सस्पेंशन ट्रैवल में काफी फर्क होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड फोक है। ये इन्वर्टेड फोक है, which is USD फोक जिसको हम, जो कि डोमिनार में मिसिंग है।
Dominar is more over I would say a tourer bike टूर जिस पे आप टूरिंग ज़्यादा कर touring सकते ज़्यादा हैं, सिमिलर टू व्हाट हार्ले डेविडसन इज, बट इतना ही डिफरेंस है कि दोनों में स्टांस अलग है। तो एडवेंचर का पर्पस आपका किस तरीके से था? स्टांस तो हो गई एक हिस्से की बात, बट स्टांस को छोड़ के एडवेंचर में आप थोड़ा बहुत यानी ये जो एडवेंचर है इस पे आप थोड़ा बहुत ऑफरोडिंग कर सकते हो। रॉक पे आप उसको उड़ा नहीं सकते, वो अलग मशीन होती है। ये आप कोई भी ऑफ रोड जहाँ पे आप जा सकते हो तो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी, यानी आप इसको 60-70 के स्पीड पे भी ऑफ रोड पे आप अच्छी तरह से भगा सकते हो। आप क्रूज बाइक को ऑफ रोडिंग पे नहीं भगा सकते हो क्योंकि इसका पूरा वेट पीछे के टायर पे ज़्यादा होता है और वो जितना भी ऑफ रोड करेगी ये छोड़ देती है ऑफ रोडिंग में, लेकिन एडवेंचर कभी भी नहीं छोड़ती। और 390 एडवेंचर में और खासियत ये उसका है, दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू है ना, इसका ground दिस इज अ वेरी लो ग्राउंड क्लियरेंस और इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है। ओके। क्रूज बाइक में इसको प्रॉपरली पीछे की तरफ ज़्यादा करके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडल में है, तो इसकी वजह से ये अच्छी तरह से हम लोग मैन्योर कर सकते हैं ऑफ रोडिंग में। ओके ओके। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये बाइक पूरी रॉ है क्योंकि ये 2014 की बाइक है। इसमें जो इंजन है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसका ब्रेकिंग नॉर्मल है। ये ABS इसके बाद आया, जो मॉडल आया था उसमें फिर भी ये बहुत अच्छी मशीन है। अगर आपको प्रॉपर रॉ पावर अगर आपको चाहिए कोई बाइक में अगर जानना है तो ये बाइक चला के दिखाओ। चीज़ जानना चाहूँगा राहुल कि एडवेंचर सेगमेंट में आपने KTM एडवेंचर ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल है। अगर आप एक सेगमेंट की बात करें सो यू नो राइट फ्रॉम 2 लाख रुपीज रेंज से लेके जो कि एक्सपल्स हीरो एक्सपल्स 200 आती है, विच इज ऑल्सो एन एविड ऑफ रोडर ऑन मानी जानी बाइक है। और उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ रॉयल एनफील्ड हिमालयन है, उसके अलावा देर इज KTM, ऑब्वियसली KTM तो आपने खरीदी हुई है, बट KTM को छोड़कर भी देर आर अदर बाइक्स विच आर देयर, जैसे टाइगर है या फिर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर है। सो व्हाई ओनली KTM 390? 390 मेरा लेने का पर्पज़ ही अलग था। मेरा बजट भी उतना नहीं था और मुझे 400 सीसी के ऊपर नहीं जाना था। ओके। क्योंकि मुझे सिटी राइड भी चाहिए था, थोड़ा माइलेज भी मिल जाए उसमें, तो इसके हिसाब से मैंने 390 को जो वो टाइम पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हिमालयन था, 310 BMW था, बट BMW में BMW GS इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, इसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो जैसे कि अगर आप कुछ फीचर्स इस बाइक के बारे में, KTM के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो दैट विल हेल्प माय व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड। इसमें ABS के अलावा अपने पास 390 एडवेंचर में मेन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पूरा उसके ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को आपको बताता है। ओके। तो इसमें रेसिंग मोड है, ऑफ रोड मोड है, तो स्पोर्ट्स मोड है, ऑफ रोड मोड है, स्ट्रीट मोड है इसमें। सो अलग अलग तरीके के मोड्स भी आती है इस बाइक में। सो आई जस्ट कम दिस साइड टू शो माय व्यूअर्स। तो बारिश में भी अच्छी तरीके से चला सकते हो, इसे मैं नहीं चला सकता उतने कॉन्फिडेंस से जितने कॉन्फिडेंस से इसको चला सकता हूँ। क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें कर्व ABS भी है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है और इसमें स्विचेबल ABS है ये या फिर नॉन स्विचेबल है? स्विचेबल ABS है ना, उसमें एक मोड है, ऑफ रोड मोड करेंगे तो आपका आगे का ABS निकल जाता है लेकिन पीछे का कंटिन्यू रहता है। ओके। तो इसमें वो ऑप्शन है, रोड मोड है, ऑन रोड मोड है। तो और ट्रैक्शन कंट्रोल और ये सारे मोड्स आते हैं इस बाइक ये इसमें पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल पूरा वही इसमें फीचर है। इसमें कर्व ABS भी है, यानी आप टर्न लेते समय ब्रेक मार रहे हो तो भी आपका ABS उसमें चालू रहता है। ओके ओके। जैसे कि राहुल भाई बता रहे थे अपने को, तो ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो नेविगेशन बटन भी काफ़ी प्लस है, इसमें भी एडवांस फीचर्स मिलते हैं। तो राहुल भाई अगर आप इफ़ यू कैन जस्ट टेक अस थ्रू कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या मोड्स अवेलेबल हैं। तो अभी राइट नाउ अभी राइडिंग मोड स्ट्रीट पे है ये,
ABS इसका ऑन रोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसका ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पे राइडिंग मोड अपने को स्ट्रीट, ऑफ रोड ये दोनों मिलते हैं। ऑफ रोड में आपका आगे का ABS निकल जाता है, पीछे का ABS वैसे ही रहता है। ठीक है, फिर इसमें हमें मिलता है ABS ऑन ऑफ का ऑप्शन है यहाँ पे, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का ऑप्शन है। अगर आपको पूरा ही ट्रैक्शन कंट्रोल निकालना है तो आप पूरा ऑफ कर दें, दोनों भी ट्रैक्शन अपने ABS निकल जाएंगे। ओके ओके। तो ये इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स जो तो बोलते क्या हैं इसमें इज इट ब्लूटूथ enabled और डज इट हैव अ नेविगेशन सिस्टम इनटू दिस? और इसमें जो ये KTM माई राइड करके, इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें आप ऑडियो भी कंट्रोल कर सकते हो। आपका नेविगेशन, इसमें एक ऐप आता है माई KTM, वो KTM ऐप से आप इसमें नेविगेशन अगर कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको डिस्प्ले दिखाता है, लेकिन वो दिखाएगा सिर्फ लेफ्ट राइट, एरो दिखाएगा कितने मीटर्स पे है वो सब दिखाएगा। ओके ओके। पेयरिंग में आप आपका ब्लूटूथ इसमें पेयर करके इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से आप ये स्विच से आप आपका फोन सारा कर कुछ सकते हो, control कर और सकते यहाँ हैं। से आप उसको डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ओके ओके। हार्ली डेविडसन, तो अगर हम इस बाइक के बारे में बात करेंगे तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर बाइक ओवरऑल? जैसे कि आपने स्टार्टिंग में तो बताया KTM के बारे में इन डेप्थ जान चुके हैं, और हमने एविडली हार्ली डेविडसन के बारे में ऑब्वियसली जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल पावर एंड दैट्स व्हाट हार्ली डेविडसन इज़ नोन फॉर। बट फिर भी आपके मुंह से जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड व्हाट यू फील अबाउट द पावर इन दिस बाइक? हार्ली डेविडसन 750 स्ट्रीट मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे एक क्रूज बाइक चाहिए था विच इज़ डिपेंडेबल मशीन हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, और जो हाईवे पे एकदम स्टेबल चले। तो ये वो मशीन है जो आप हाईवे पे बिना रोक टोक चला सकते हो कितने भी किलोमीटर। तो इसका जो पावर जो है वो मैं आपको यानी बताना चाहूँगा। तो ये 6 सेकंड में 100 का स्पीड पकड़ लेती है। ये बिल्कुल भी नहीं हिलती। मैं इसको 175 टच कर चुका हूँ, ये उससे भी आगे जा सकती है। लोगों ने इसको 220 तक भगाया, ये सेम मशीन। साथ ही मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये स्पीड पे सिर्फ एक प्रोफेशनल राइडर ही चला सकता है, बिकॉज वो ट्रेंड है उस चीज़ के लिए। तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी मत लेना खुद से ये हाई स्पीड पे चलाना विदाउट एनी प्रॉपर गियर्स। यस। So, request you कि please do not try to compete with a professional riders. And request, एक और चीज यही बोलूँगा, ride responsibly, ride safe. तो इस बाइक के बारे में तो मतलब speed is the only thing what we have, and control और जो features हैं तो इसके बारे में और तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। मतलब रोड पकड़ के ही चलती है। इस पे इसके एरोडायनामिक्स भी इतने अच्छे हैं कि आपको कभी भी विंड ब्लास्ट भी नहीं होता। इसमें होता है एडवेंचर में, बट आपको क्रूज बाइक में कभी भी विंड ब्लास्ट नहीं होगा। मैं ख़त्म करूं उसके पहले राहुल भाई को कुछ कहना था। वो काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आई वॉन्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द सिटिंग पॉस्चर व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ बाइक, और इस पॉस्चर का इम्पोर्टेंस जो आई थिंक राहुल भाई ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बोल चुके हैं। बाइक को एक पॉस्चर दिखाने के हिसाब से अगर आप ले लेंगे तो दैट विल बी रियली बेटर, सो दैट माय व्यूअर्स कैन सी इट वेरी क्लियरली। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरा पैर यहाँ पे स्ट्रेट है। मेरा सिटिंग पोस्चर भी वो 90 डिग्री में है यहाँ पे, और ये जो मेरा हाथ का पोजीशन है वो भी मेरा प्रॉपर है, जो ऐसे एकदम रिलैक्स होना चाहिए हाथ का पोजीशन। यहाँ पे मेरे विस्ट भी है, वो मैंने स्ट्रेट रखे हैं। अगर आप ना की ऊपर है। नकल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इनका हाथ का जो नकल पोजीशन है इट कम्स इन दिस एंगल, मतलब ये पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स 45 डिग्रीज टुवर्ड्स द स्काई। तो ये पॉस्चर होना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक आपको एक्सेलरेशन करने में या ब्रेकिंग करने में दोनों में आसानी हो, और आपका जो रिस्ट मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। राइट। तो इससे आपको फटीग कम होता है, आपके राइडिंग डिस्टेंस आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, और आपका जो राइड के बाद जो बॉडी पेन होता है
वो आपका वो कम होता आपका है। avoid उससे लोग बाइक खरीदते हैं, मेरे दोस्त ने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा सेम बाइक। मेरे मेरे बचपन का सपना था ये मैं बाइक खरीदूंगा। तो जब भी आप बाइक खरीदो, आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के खरीदो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बाइक खरीद तो लेते हैं बट बाद में उनको वो जमता नहीं है, फिर 3-5 Uncomfort 5,000 शुरू किलोमीटर होता पे वो लोग बेच देते हैं। फिर मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके पैसा कमा के हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ड्रीम अपना फुलफिल करने के लिए, और लेकिन बाद में आप 1 साल भी उसको यूज़ नहीं करते और उसको ऐसे ही आप बेच देते हो, तो मतलब नहीं है। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि आप जब भी टेस्ट ड्राइव को जाओ, ये सब चीज़ें ध्यान में रखो और तभी जाके बाइक खरीदो। दैट्स इट। सो ये था मिस्टर राहुल भंडारे आपके लिए, और इनके साथ बड़ा मज़ा आया राहुल, टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, योर नॉलेज। इसी के साथ वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग। इसी के आगे और भी ऐसे इससे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं। वी क्लोज द वीडियो। राहुल भाई, हार्ली डेविडसन है और उसका एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुनाया तो फिर क्या हुआ? सो ये है आपके लिए हार्ली डेविडसन का एग्जॉस्ट नोट। मैं थोड़ा दूरी रखूंगा क्योंकि ये दिस बाइक इज अ ब्लास्ट। तो ये है हार्ली डेविडसन फॉर यू। थैंक यू सो मच।